हेलो एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्टेनो क्लासेस। आज का टॉपिक है एन एंड एफ हुक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एन हुक के बारे में विद स्ट्रेट स्ट्रोक्स। अ स्मॉल फाइनल हुक इज स्ट्रक बाय द राइट मोशन एट्स एंड टू ऑल द स्ट्रेट स्ट्रोक्स। मीन्स जब हम किसी स्मॉल हुक को स्ट्रेट स्ट्रोक्स के लास्ट में लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो वो एन को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिखना है बेन, तो हम किस तरह से लिखेंगे? बी एंड लेफ्ट मोशन में एक स्मॉल हुक लगा दिया, ये हो गया बी एंड एन। बी के आफ्टर वॉवल आ रहा है तो ई का वॉवल लगा दिया, ये हो गया बेन। उसके बाद है टोन, टी लिखा, लेफ्ट मोशन में हुक लगाया लास्ट में और ओ का वॉवल टोन। चेन, चे एंड न, चेन। कॉइन, फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है सो दैट वी हैव टू पुट इट अबव द लाइन, कॉइन। रेन, जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक्स होंगे जस्ट लाइक आर, वाई, डब्ल्यू एंड एच, जितने भी अपवर्ड स्ट्रोक्स होंगे उन सभी में एन के हुक को हमें इस टाइप से अप्लाई करना है, इस साइड में। ओके, रेन। एंड इसका सेकेंड एग्जाम्पल है होन। ओके, नाउ क्लियर। उसके बाद है कि जिस तरह से आप अभी तक आर का हुक रिप्रेजेंट करते थे बिगनिंग में, बस उसी हुक को आप अगर एट लास्ट रिप्रेजेंट करते हैं किसी स्ट्रेट स्ट्रोक में तो वो एन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर स्टार्ट में करते हैं तो वो आर को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है ब्रेन, ट्रेन एंड क्रेन, तो इनको हम किस तरह से लिखेंगे? बी में आर का हुक बिगिनिंग में लगता है तो इस तरह से लगाया। ओके, अगर इसी साइड में मीन्स लेफ्ट साइड में ही लास्ट में एक स्मॉल हुक लग गया, ये हो गया एन का, बी आर एंड एन। ए का वॉवल लगाया, बी पढ़ा, फिर आर, बी आर, फिर ए का वॉवल और एन, ब्रेन। ट्रेन लिखना है तो भी इसी तरह से टी आर एंड एन, ट्रेन। क्रेन लिखना है तो के आर एंड एन। स्टार्टिंग में अप्लाई किया मीन्स बिगनिंग में अप्लाई किया तो ये आर को रिप्रेजेंट करेगा, एट लास्ट किया तो ये एन को रिप्रेजेंट करेगा। ये दोनों हुक जो हैं वो नीचे की साइड लगते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस में, इस तरह। ओके, अब ए का वॉवल लगाया, ये हो गया क्रेन। नेक्स्ट पॉइंट इज कर्व स्ट्रोक्स। कर्व स्ट्रोक्स के साथ में किस तरह से अप्लाई किया जाता है? इनसाइड द कर्व एंड एट लास्ट ऑफ द स्ट्रोक। हमें इसको कर्व के इनसाइड और स्ट्रोक के लास्ट में यूज करना है। किस तरह से? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है फेन, एफ लिखा, लास्ट में एक स्मॉल हुक लगाया जिस तरह इन सब में लगाया था स्ट्रोक्स में, और ए का वॉवल लगाया, ये हो गया फेन। थिन लिखना है तो टी एच एंड एन का हुक, थिन। ए साइन, ओके। शाइन, एस एच एंड एन का हुक, आई का डिप्थोंग, शाइन। मून, मून। लीन लिखना है तो एल एंड एन, ई का वॉवल। एल जो है वो अपवर्ड कर्व स्ट्रोक है, सो दैट हमने इसको थर्ड प्लेस जो है इसका यहाँ पर माना, 1, 2 एंड 3। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एफ वी हुक। A small final hook is struck by the left motion adds F or V to all the straight strokes. अगर हम किसी स्मॉल हुक को स्ट्रेट स्ट्रोक के राइट साइड में लास्ट में लगाते हैं तो वो F और V दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें लिखना है बफ तो हम कैसे लिखेंगे? B एंड राइट साइड में लगाना है इसका हुक, तो हमने B के राइट साइड में लगाया, ये हो गया बफ। ओके, टफ, टी लिखा एंड एफ का हुक लगाया, टफ। चेफ, चे एंड एफ, चेफ। उसके बाद केव, के एंड वी, केव। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं मीन्स के गे, उनमें हमेशा हुक को हम ऊपर की साइड में लगाते हैं एट लास्ट। उसके बाद आता है रेव, तो
आर लिखा एंड वी का हुक लगाया इस तरह से। अब हमें लिखना है हाइव, तो किस तरह से लिखेंगे, एच एंड वी का हुक लगाया, आई का डिप्थोंग, फर्स्ट प्लेस का डिप्थोंग है, सो दैट लाइन से अबव रखा। तो हाइव, जैसा कि मैंने अभी प्रीवियस रूल में बताया कि जितने अबवर्ड्स होते हैं आर, डब्ल्यू, वाई एंड एच, इन सभी में अगर एन का हुक लगता है तो वो इधर लगता है, ओके, बट अगर वी का हुक लगता है तो वो इस साइड में लगता है, ओके। जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि एल के हुक को हम राइट साइड में लगा रहे थे बिगिनिंग में, तो वो एल को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट अगर हम राइट साइड में ही लास्ट में लगाते हैं हुक को तो वो एफ और वी को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, दोनों के एग्जाम्पल मैं आपको साथ में देती हूँ, एल और वी का। अब अगर हमें लिखना है ब्लफ, तो हम किस तरह से लिखेंगे, एल का हुक हमेशा हम बिगनिंग में राइट साइड में लगा रहे थे, तो वो हमने एल का हुक लगाया, और इसी साइड में अगर हम लास्ट में लगाएंगे तो ये एफ या फिर वी को रिप्रेजेंट करेगा। आ का वॉवल लगा दिया, ये हो गया ब्लफ। अब लिखना है क्लिफ, तो के एल एंड एट लास्ट लगाया इसी साइड में, तो एफ को रिप्रेजेंट किया इसने, क्लिफ, ओके। ग्लोव, तो जी में एल का हुक एंड एफ, ग्लोव, ओके। अब एक अदर रूल है इसमें, देयर इज नो एफ और वी हुक टू कर्व्स। एफ और वी का हुक जो है वो कर्व स्ट्रोक्स में अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है फाइन, तो इसमें एफ में एन का हुक लगाया, लास्ट में लगेगा आई का डिप्थोंग, फाइन। बट अगर लिखना है फाइव, तो एफ और वी का हुक कर्व स्ट्रोक में नहीं लगेगा, सो दैट हम कैसे लिखेंगे इसको, फुल स्ट्रोक में, एफ एंड वी, फाइव। लाइन, एल में एन का हुक लगाया, आई लिखा, बट अगर लाइव लिखना है तो एल एंड वी, लाइव। 9, बट नाइफ है तो फुल स्ट्रोक बनाएंगे हम इसका, नाइफ। मून, मूव है तो एम वी, मूव, ओके। नेक्स्ट रूल इज अवॉइड फाइनल हुक इफ वर्ड एंड्स विथ वॉवल साउंड। इसमें क्या है कि हमें हुक को कब नहीं लगाना है, जबकि कोई वर्ड किसी वॉवल साउंड पर एंड हो रहा हो, उसके लास्ट में वॉवल आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है पेन, तो हम पी बनाएंगे एंड एन का हुक, पेन। बट अगर पेनी लिखना है तो ये ई का वॉवल आ रहा है लास्ट में। जब भी लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में वॉवल आ गया, मीन्स हमें इसको फुल फॉर्म में ही लिखना है। जैसे कि पेनी लिखना है तो पी लिखा, एन लिखा, पे नी, इस तरह से। अगर पफ लिखना है तो पी के साथ में एफ का हुक लगाया, ये हो गया पफ। बट अगर पफी है, फिर से वॉवल साउंड आई लास्ट में, तो फिर पी एंड एफ, पफी, पफी। फन है तो ये इस तरह से हो जाएगा, एन का हुक लगाया, फन। बट फनी है तो फनी। मैन है तो एन का हुक लगाया, बट अगर ये लास्ट में वॉवल साउंड आ गई, वॉवल आ गया, तो फिर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, मैनी, मैनी, ओके। एक अदर रूल है एल एंड एन एस एच एन। हुक्ड फॉर्म्स एल एंड एन एस एच एन व्हेन ज्वाइंड टू अनदर स्ट्रोक मे बी रिटन अपवर्ड और डाउनवर्ड। जो हुक्ड फॉर्म है एल एन और एस एच एन की, उनको जब हम एक दूसरे स्ट्रोक के साथ में ज्वाइन करते हैं तो हम उसको इजीनेस के अकॉर्डिंग अपवर्ड भी लिख सकते हैं और डाउनवर्ड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है गैलन, तो किस तरह लिखेंगे, गैलन। बैलन लिखना है तो मेलन। बट अगर फॉलन लिखना है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, फॉलन, ओके। अगर हमें लिखना है एनी लाइन, तो एनी एंड लाइन। अब हमें लिखना है सिचुएशन, तो एस एच को एन के हुक के साथ में डाउनवर्ड लिखा, इस तरह से ये है सिचुएशन, ओके। बट अगर हमें लिखना है एक्सटेनुएशन, तो कैसे लिखेंगे, इसमें हम
एस एच के साथ में एन का हुक लगाकर अपवर्ड लिखेंगे। ओके, एक्सटेनुएशन। नेक्स्ट रूल इज हुक्स यूज्ड मीडियली। हुक्स जो हैं किसी वर्ड के मिड में भी, बीच में भी यूज हो सकते हैं, बट व्हेन द ज्वाइनिंग इजीली एंड क्लियरली, लेकिन तब जबकि इजी ज्वाइनिंग हो रही हो और वो हुक जो है वो उस वर्ड में क्लियरली शो हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है प्लेंटी तो हम कैसे लिखेंगे? PLN एंड T, प्लेंटी। ओके, इस तरह से। अब ये इजी ज्वाइनिंग भी है एंड क्लियरली शो भी हो रहा है। उसके बाद लिखना है एजेंट, तो एजेंट। फिर है पनिश, पनिश। डिफेंस, फिर रेफर, ग्राफिक, ओके। अब इन आउटलाइंस में हम इसको इजीली भी ज्वाइन कर पाए और ये हमें क्लियर भी हो रहे हैं कि कौन सा हुक किस तरह से रिप्रेजेंट किया है। बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर हम हुक्स की मिड ज्वाइनिंग नहीं कर सकते, वो कन्वीनियंट नहीं होती है। तो उस केस में हमें क्या लिखना है? हुक की बजाय हम फुल स्ट्रोक से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है एजेंसी तो इसमें हुक ना लगाकर हम इसको फुल स्ट्रोक से मेंशन करेंगे एन को, एजेंसी। ओके, सडनली, उसके बाद है पेनलेस, फिर ग्रेविटी, ओके। नेक्स्ट रूल इज NER. The hook N and downward R used for the representation of the final syllable NER when following a straight up stroke. इसमें क्या है कि किसी वर्ड में जब NER आता है और उससे पहले कोई अप स्ट्रोक आता है, मीन्स अपवर्ड स्ट्रोक, जैसे कि R, Y, W एंड H, अपवर्ड H, ये सारे अप स्ट्रोक्स हैं। अगर किसी वर्ड में ये अप स्ट्रोक्स इनमें से कोई एक आता है और उसके जस्ट आफ्टर NER साउंड करता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? एन का हुक यूज़ करेंगे और उसके बाद डाउनवर्ड आर। एन का हुक किस में यूज़ करेंगे? अप स्ट्रोक में, और उसके बाद में डाउनवर्ड आर। और बाकी जितने केसेस हैं, इन ऑल अदर केसेस रिप्रेजेंटेड बाय ओनली NER। एन में आर का हुक रिप्रेजेंट करेगा NER को। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना है ओपनर तो हम इसको कैसे लिखेंगे? P लिखा और सिंपल NR लगा दिया, ये हो गया ओपनर। ज्वाइनर लिखना है तो J एंड NR, ऑय का डिप्थोंग। उसके बाद हुक N एंड डाउनवर्ड R कब यूज होगा, किस तरह, वो इन एग्जाम्पल्स से आपको क्लियर होगा। R जो है अपवर्ड लिखा हमने और उसमें N का हुक लगाया और डाउनवर्ड R यूज किया। अब ये हो गया रनर। विनर इज ऑल्सो अप स्ट्रोक, तो हमने कैसे किया? W लिखा, N का हुक लगाया और डाउनवर्ड R लिख दिया, ये हो गया विनर। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ये कि किस तरह से हमें N का हुक और डाउनवर्ड R यूज करना है NER के लिए, और बाकी केसेस में तो NR को सिंपल यूज करेंगे। एट लास्ट, N एंड F हुक्स इन फ्रेजियोग्राफी। N और F के हुक को हम फ्रेजियोग्राफी में किस तरह से यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, हमें लिखना है आई हैव बीन, तो अभी तक हम आई हैव इस तरह से लिखते थे। ओके, अब अगर इसमें हमने N का हुक लगाया, ये हो गया आई हैव बीन, ये बीन को रिप्रेजेंट करेगा। आई हैड बीन लिखना है तो आई हैड इतना है, N का हुक लगाया, ये हो गया बीन, आई हैड बीन। लिखना है बेटर देन, तो कैसे लिखेंगे? बेटर
और एन का हुक लगाया, हो गया बेटर देन। फिर कैरिड ऑन, तो कैरिड एंड एन का हुक कैरिड ऑन। फिर आता है विच हैव, विच हैव लिखना है तो विच का ग्रामोलॉग लिखा और वी का हुक लगा दिया, ये हो गया विच हैव। आउट ऑफ लिखना है तो आउट ऑफ, आउट ऑफ। ओके, आई होप कि आपको आज के सारे रूल्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो कंटिन्यू योर प्रैक्टिस, गुड लक एंड थैंक यू सो मच।